हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, जिन भी भाइयों के 6 जुलाई को अग्निवीर जीडी टेक्निकल ट्रीटमेंट एंड ओलंपिक के एग्ज़ाम हैं, तो उनके लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम पढ़ेंगे जीके जीएस से मिस 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में संभावनाएं हैं, तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न, अगर आपसे पूछ ले कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो इसकी आप डेट भी याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी उधम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए संतोष यादव, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी नीना यादव, ऑप्शन डी राकेश शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्लियर कर लेना और नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसकी आप डेट भी याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले नेपाल की राजधानी क्या होती है, तो पणजी होती है नेपाल की राजधानी। तो इसकी राजधानी भी याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सागर माथा, ऑप्शन बी जमुना माथा, ऑप्शन सी रजमनामा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी देवदत्त, ऑप्शन सी मूल शंकर, ऑप्शन डी विशाख दत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे, मुद्रा राक्षस पुस्तक के अगर लेखक आपसे पूछ ले तो विशाख दत्त थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1495, ऑप्शन बी 1498 ईस्वी, ऑप्शन सी 1493 ईस्वी, ऑप्शन डी 1994 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1897, ऑप्शन डी 1895। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1857 ईस्वी में की थी। तो चाहें तो आप इसकी डेट भी याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पुर्तगाल की अगर आपसे राजधानी पूछ ले। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17। हवा महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। राजस्थान के किस शहर में हवा महल स्थित है? तो जयपुर में। तो इसको भी आप याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु अंगद देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन ए बैसाखी, ऑप्शन बी सरहुल, ऑप्शन सी पोंगल, ऑप्शन डी ओणम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ रहे सरहुल महोत्सव किस राज्य का है? तो झारखंड, JH मतलब झारखंड का है। अब पोंगल अगर आपसे पूछ ले किस राज्य का है? तो TN मतलब तमिलनाडु का है। ओणम पूछ ले तो केरल का है ओणम। तो ये सभी आप राज्यों के लोक नृत्य याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक देव, ऑप्शन डी गुरु अंगद देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1857 ईस्वी, ऑप्शन बी 1847 ईस्वी, ऑप्शन सी 1699 ईस्वी, ऑप्शन डी 1526 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। अगर आपसे पूछे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था और इसकी प्रथम लड़ाई मंगल पांडे ने लड़ी थी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लौह पुरुष के नाम से किस महान महापुरुष को जाना जाता है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम उप PM मतलब उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इनके ही जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये जब जो सभी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं तो इन सभी को नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद,
ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन ए विजय घाट, ऑप्शन बी शांतिवन, ऑप्शन सी शक्ति स्थल, ऑप्शन डी अभय घाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाभारत के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन सी महर्षि तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 26। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए रज्मनामा, ऑप्शन बी विजय संहिता, ऑप्शन सी जय संहिता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को संविधान सभा की पहली 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 11 अगस्त 9 दिसंबर हुआ यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और इनको आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। और भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक का नाम है बहिष्कृत भारतीय, जो उन्होंने 1923 ईस्वी में लिखी थी। और किस भाषा में लिखी थी? तो मराठा भाषा में लिखी थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप नोट कर लेना, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। तो ये सभी पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को नोट कर लेना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे ही अगली क्लास में। वंदे मातरम, जय हिंद।